हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को पूरा एक बार ज़रूर से देख लेना है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको सेकंड पेपर शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या में किस यूनिट में क्या पढ़ना है, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट यूनिट को लेकर के। फर्स्ट यूनिट का नाम है शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, जो कि दोस्तों आपका 8 नंबर का यूनिट है। ये आपको ध्यान रखना है। इस यूनिट में आपको छोटे पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और किन-किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है आइए बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको शिक्षा का अर्थ जानना है, उसके आयाम, सीखने के जो आयाम हैं वो जानने हैं, उद्देश्य जानने हैं, ये सब जानने हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। सबसे पहले मेन बात तो ये इतना टॉपिक तो सभी का क्लियर होना ही चाहिए, 100% आपको क्लियर कर ही लेना है क्योंकि देखिए यूनिट का नाम ही इसी से शुरू हो रहा है, तो कम से कम ये तो आपको एटलीस्ट याद होना ही चाहिए। इसके बाद में आपको थोड़ा-सा जानकारी रखनी है शिक्षा दर्शन के बारे में। उसके बाद में दोस्तों जेडी बटलर, एडम्स एवं रोस ने शिक्षा के बारे में क्या-क्या जानकारियाँ दी हैं, उनके बारे में आपको हल्की जानकारी रखनी है। साथ ही साथ शिक्षा की आवश्यकता क्यों, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, शिक्षा की आवश्यकता क्यों, इसके बारे में आपको जानना है। इसी के साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज्ञान की अनिवार्य शर्तें, ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में, ज्ञान और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं, क्यों हैं, इसके बारे में आपको जानना है। सीखने के कारक कौन-कौन से हैं, वो जानना है। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, उसके बारे में जानना है। देखने में दोस्तों आपको ये टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा लग रहे होंगे, पर जब आप इनको एक बार पढ़ना शुरू करेंगे और नंबर वाइज़ आप जब इनको पढ़ते रहेंगे, तो मुश्किल से ही दोस्तों 1 घंटे में आप इसको कंप्लीट याद कर लेंगे, जो-जो मैंने आपको इसमें बता रखे हैं। और कंप्लीट इंपोर्टेंट नोट्स का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से दोस्तों आप यूनिट वाइज़ सारे यूनिट्स को एक साथ देख पाएँगे। पुराने वीडियो हैं दोस्तों, पर आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तो आप पुराने वीडियो से भी अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। जिनके पास सीरीज़ या बुक है, तो उनमें दोस्तों आप यहाँ से मार्क लगा लीजिएगा, और जिनके पास सीरीज़ या बुक नहीं है, तो वो दोस्तों वीडियो से ही अपनी पढ़ाई कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं आपके सेकंड यूनिट को लेकर के। सेकंड यूनिट दोस्तों आपका 14 नंबर का है और यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख पा रहे हैं, जो कि आपको ज़रूर से याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आपको बौद्धकालिक शिक्षा के स्वरूप के बारे में जानना है, शिक्षा पद्धति के बारे में जानना है, शिक्षण पद्धति के बारे में जानना है, और साथ ही साथ आपको मदरसों में शिक्षा प्रणाली किस तरह की है, उसके बारे में जानना है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर से आपको याद करना है। इसी के साथ में अरस्तु के अनुसार शिक्षा और जॉन कम्युनिस्ट के अनुसार शिक्षा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में दोस्तों आपको बौद्ध धर्म के बारे में थोड़े से छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वैदिक काल और जैन दर्शन, इनके बारे में भी आपको थोड़ी-थोड़ी जानकारी रखनी है, और इससे आप अपने 14 नंबर आसानी से कंप्लीट कर पाएँगे। और इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके थर्ड यूनिट है समसामयिकी शैक्षिक चिंतन, फर्स्ट पार्ट है। समसामयिकी का ये पार्ट दोस्तों 2 पार्टों में डिवाइडेड है, जिसमें चौथा यूनिट और तीसरा यूनिट है। आपके तीसरे यूनिट का इसमें फर्स्ट पार्ट है, जो कि दोस्तों 13 नंबर का है। इसमें देखिए आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक आता है आपके इंपॉर्टेंट बुनियादी शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, सिद्धांत और उद्देश्य के बारे में आपको जानकारी रखनी है, बुनियादी शिक्षा के बारे में। इसी के बाद में दोस्तों आपको भीमराव अंबेडकर के अनुसार शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने उनका जो योगदान है, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इसी के साथ में दोस्तों आपको जे कृष्णमूर्ति, विवेकानंद, अरविंद, मीरा, अल्फसा और रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की विशेषताएं, ये सब जानकारी दोस्तों आपको जरूर से रखनी है, तो आपके इस यूनिट में से 13 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चौथा यूनिट आता है समसामयिकी शैक्षिक चिंतन, पार्ट 2 यहाँ पर आता है। ये भी दोस्तों आपके 13 नंबर का यूनिट है, जिसमें दोस्तों आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इवान इलिच के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ये आपको पढ़ना है। इसी के साथ में अगला टॉपिक आता है रूसो की पाठ्यचर्या निर्माण की विशेषताएं आपको जानना है, और पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या-क्या हैं, वो भी आपको जानना है। और अगला टॉपिक आता है जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, और इसी के साथ में शिक्षा जगत में जॉन डेवी की क्या देन है, जॉन डेवी की क्या भूमिका है शिक्षा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे टॉपिक्स आपके दोस्तों 13 नंबर पक्के कर देंगे, इनको आपको ज़रूर से याद कर लेना है। इसके बाद में अगला यूनिट आता है आपका 5वां यूनिट है पाठ्यचर्या के दार्शनिक आधार, और इसमें दोस्तों 10 नंबर का यूनिट है, तो यहाँ से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको ज़रूर से याद करना है। पहला टॉपिक आता है आपके पाठ्यचर्या का अर्थ क्या है,
उद्देश्य क्या-क्या है और मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, क्या-क्या सारे जो रणनीति वगैरह है मूल्यांकन में जब आप देखेंगे इस यूनिट को, तो आप वहाँ पर सारे मूल्यांकन वाले प्रश्न जो है वो ज़रूर से याद कर लेना। इसी के साथ में पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, ये भी आपको ज़रूर से याद करना है। और इसी के साथ में अगला टॉपिक आता है पाठ्यचर्या का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार। ये दोस्तों पॉइंट्स आपको ज़रूर से याद कर लेने हैं और अगर आपने ऑलरेडी इनके अलावा कुछ याद कर रखा है, तो वो आपके लिए दोस्तों प्लस पॉइंट यहाँ पर रहेगा, पर कम से कम आपको ये सब तो याद कर ही लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला आपके छठा यूनिट लास्ट यूनिट आता है, सीखने और मूल्यांकन के दार्शनिक आधार क्या है? 12 नंबर का यूनिट है, जिसमें से देखिए दोस्तों आपके पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सीसीई क्या है? सीसीई के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी रखनी है, सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में और सीसीई की आवश्यकता, सीसीई के महत्व, सीसीई का उद्देश्य क्या-क्या है, तो कंप्लीट आपको जानकारी रखनी है। 5-7 नंबर का तो आपको इसी से काम चल जाएगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन क्या होता है, इसके बारे में। आकलन के 4 प्रकार हैं। व्यक्तिगत आकलन यानी कि एक-एक व्यक्ति का हम जब आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं तो उसके बारे में है। सामूहिक आकलन मतलब कि ग्रुप में जब आपका टेस्ट वगैरह होता है और स्व आकलन मतलब कि खुद का आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन मतलब कि दोस्तों द्वारा आकलन, ये जो साथ पढ़ने वाले हैं उनके द्वारा आकलन, तो इस तरह से आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में अंतिम टॉपिक आता है आपका रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स दोस्तों आपको आपके सेकंड पेपर के लिए ज़रूर से याद कर लेने हैं, जो कि दोस्तों आपकी तैयारी में रामबाण साबित होने वाले हैं। और इसके दोस्तों सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ हैं ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के टाइटल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप सारे यूनिट्स को एक साथ देख पाएँगे। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।